तो उपचुनाव का अखाड़ा तैयार है और इस अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों के नाम भी। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये जानने के लिए जनता उतनी ही उत्सुक है जितने पहलवानों के समर्थक। सबको पता है इस अखाड़े में वही पहलवान जीतेगा जिसे जनता यानी वोटर्स का साथ मिलेगा, और यही वजह है कि वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के दांव पेंच अपनाए जा रहे हैं, हर तरकीब लड़ाई जा रही है। कोई कुछ वादे कर उन्हें रिझा रहा है तो कोई अपने किए कामों की फहरिस्त गिना रहा है, और जनता यानी वोटर्स मजे ले रही है। उसे पता है कि इस अखाड़े के में पहलवान का दम उसके वोट में है, और वो चाहे तो उन्हें वोट देकर जीत का सेहरा पहना सकते हैं या चोट देकर अखाड़े से बाहर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। और सबसे पहले बात करेंगे एक फैसले की, एक निर्देश की। प्रदेश चुनाव के मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिस पर यह कहा गया था कि प्रचार नहीं होगा, शारीरिक तौर पर, मतलब फिजिकली जाके प्रचार नहीं होगा, वर्चुअल आप प्रचार करें। तो अब उस पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें, चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। याचिका दाखिल की गई थी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से करने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आप आगे आकर नेतृत्व करें। कोई गलती करता है तो आप उसे नियम तोड़ने से रोकें, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करें। तो आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। याचिका लगाई थी प्रद्युम्न तोमर ने, और चुनाव आयोग ने भी याचिका लगाई थी। इसके बाद अब इस पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि आपका चुनाव का प्रचार करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी। इसी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप फिजिकली प्रचार ना करें, रैलियां और जनसभाएं ना करें, आप वर्चुअल तरीके से प्रचार करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा है कि आप आगे आकर नेतृत्व करें, आप इनिशिएटिव लें, जो नियम तोड़ रहा है उन पर आप कार्रवाई करें। और कमलनाथ ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 10 तारीख का इंतजार करें, मुझे जनता पर भरोसा है, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। ये तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही हैं। दरअसल कल राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद ये बात निकल कर आई थी कि लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर रही, और खासतौर पर बीजेपी का पूरा टारगेट इस वक्त कमलनाथ पर हमला करना है, अटैक करना है। अब कमलनाथ आए हैं, उन्होंने कहा है कि 10 तारीख का इंतजार करें, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है, मैं मध्य प्रदेश को कलंकित नहीं होने दूंगा। बीजेपी को अभी भी सौदेबाजी पर भरोसा है। लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। कई विधायकों के फोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फोन कर रही है, इतना ऑफर दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफर मिला है, ये मुझे ऑफर दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था।
सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूं कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा। दिखता बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं, जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक और विधायक गया तो कमलनाथ 30 मार खां हो जाएंगे। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो, कमलनाथ जी के ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बात। नरोत्तम मिश्रा तंज। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। जो कमलनाथ जी कहते थे 3 तारीख के बाद 4 आएगी, अब वो बताएं कि वो तो 4 को भी विपक्ष में ही रहने वाले हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि 4 तारीख को चार्टर बुक है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान है। जो कमलनाथ जी विधायकों से कहते थे चलो चलो, अब विधायक ही चल दिए। राहुल लोधी जी का जाना कमलनाथ जी का अक्षम नेतृत्व दर्शाता है। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो, कमलनाथ जी के ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे फिर। और आपको बता दें कि दमोह से कांग्रेस के विधायक हैं राहुल लोधी। कल ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा सभी सीटें जीते। थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताएंगे, पहले राहुल लोधी को सुन लीजिए।
कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़फ जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक से इस्तीफा देके आए हैं, विकास की ललक के कारण। जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी। शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र बानकपुर है, उसको विशेष दर्जा, विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन जब इन 6 महीनों में आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ, तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी तो राजनीतिक सीजन की निष्ठाएं हैं, वरना यही राहुल लोधी हैं। प्रद्युम्न लोधी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बुलाकर पूछा गया, तब तमाम तरह की उपमाएं इन्होंने कमलनाथ के लिए इस्तेमाल की थी, पिता, भगवान। लेकिन निष्ठाएं हैं, बदलती रहती हैं। इधर राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद दिग्विजय सिंह और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा में एक ट्विटर वॉर छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि काली कमाई में एक और विधायक बिका। इस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जवाब देते हुए लिखा कि दिलों से क्यों उतर रहा है दल, इस पर करो विचार, नहीं तो राम नाम सत्य है। और राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीद फरोख्त के आरोप पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं को क्या शर्म नहीं आती, क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है, कांग्रेस में अब टिकाऊ लायक कुछ नहीं बचा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हुए शर्म नहीं आती, क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? इतने वर्षों तक जो आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, आपने टिकट दिया और आज आप सबको बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि आपने जब सरकार थी तो दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया था। वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया था, विकास के काम ठप्प कर दिए थे, भाई भतीजा बात चलाया था, फैसले योग्यता के आधार पर नहीं किए थे, जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी, लोगों का निकलना दूभर हो गया था। लेकिन अब कौन सी कांग्रेस की बात करूं मैं? अब यहां की कांग्रेस तो कमलनाथ कांग्रेस है, दिल्ली में राहुल कांग्रेस है। हालत ये हो गई है कि अगर राहुल जी सलाह देते हैं कि माफी मांगो, तो यहां से कहा जाता मैं नहीं मांगूंगा, राहुल को किसी ने समझा दिया होगा। मतलब राहुल ना समझ है, हर किसी को बिकाऊ कहते हैं। अब कांग्रेस में टिकाऊ लायक कुछ बचा ही नहीं है भाई। आत्मचिंतन करो, गाली देने से काम नहीं चलेगा। जिसको चाहो कह दो बिकाऊ। कितने लोगों ने पहले भी कांग्रेस छोड़ी, क्या सब बिकाऊ थे? दिग्विजय जी के परिवार से भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आए थे, क्या वो भी बिकाऊ थे? ये बिकाऊ क्या कि अपमान मत करो किसी का, बेचा आपने प्रदेश को था। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को सांवेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस दिया है। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 48 घंटे में उनसे जवाब मांगा गया है। जीतू पटवारी ने सीएम को लेकर विवादित बयान दिया था, इसके बाद यह नोटिस जारी हुआ है। इससे पहले बगैर अनुमति वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान का आगाज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत कर दी है। सांची से इसकी शुरुआत की गई है। 1 नवंबर तक ये विजय जनसंपर्क अभियान चलेगा। सीएम शिवराज भी विजय जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे।
सभी 28 सीटों पर यह अभियान चलेगा 1 नवंबर तक, यानी उसी दिन तक जब तक चुनाव प्रचार चलेगा। 1 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, तब तक यह विजय संकल्प अभियान चलना है। बूथ स्तर पर जो तमाम नेता हैं वो बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। गुना के बमोरी में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस की तुलना रावण से कर दी। साथ ही यह भी कहा कि इस रावण को खत्म करने के लिए मतदाताओं को नल, नील और अंगद बनना होगा। हमको नल नील बनना पड़ेगा, हमको अंगद बनना पड़ेगा, हमको हनुमान बनना पड़ेगा। और जिस रावण ने, जिस कांग्रेसी रुपी रावण ने मेरी इमरती देवी का अपमान किया है, मेरे अम्बेडकर जी को हरा के अपमान किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक तरफ शिवराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो 3 तारीख को वोट डाल के कांग्रेस की लंका को जलाकर राज करना है। अशोकनगर में प्रशासन ने अनशन पर बैठी कांग्रेस की प्रत्याशी आशा दोहरे, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 21 कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज कर लिया है। इन सब पर बिना अनुमति के गांधी पार्क में मौन धरना देने को लेकर मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस की प्रत्याशी आशा दोहरे, जिलाध्यक्ष हरि सिंह, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान, इन सबको मिलाकर 21 कांग्रेसियों पर मामला दर्ज किया गया है। और अब बात करेंगे नेपाल नगर सीट की। यहां पर सभी दल उपचुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस सीट के समीकरण क्या हैं वो आपको बताते हैं। बुरहानपुर की नेपाल नगर आरक्षित सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर सबसे अधिक आदिवासी वोटर हैं। ऐसे में दोनों ही दल खुद को आदिवासी हितैषी पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों के बीच यह दावा करके उनके वोट अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी खुद को आदिवासियों की हितैषी होने का दावा कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। गांव गरीब की चिंता कैसे होगी, जनजाति क्षेत्र की योजनाएं कैसे बनेंगी, जनजाति मंत्रालय उस पर काम करेगा। कांग्रेस ने इतने सालों से क्यों विचार नहीं किया था? क्योंकि कांग्रेस को तो केवल वोट चाहिए और वोट लेकर के वो जनता को गुमराह करके वोट पा करके अपने गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री और ये सब बन गए। उसके बाद जनता कहां है, गरीब कहां है और वो जनजाति क्षेत्र में क्या होगा उनको कोई लेना देना नहीं। नेपाल नगर सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। इन दावों की हकीकत 10 नवंबर को नतीजों के बाद साफ हो पाएगी। इधर इमरती देवी पर बयान को लेकर कमलनाथ पर आरोप लगने अब तक रुके नहीं है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इस पर अब कमलनाथ को घेर लिया है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने? मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अकेली इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं और अगर कल तक की बात करें तो वही इमरती देवी उनके मंत्रिमंडल में थी और आज जब वो त्याग पत्र दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो चुनाव मैदान में है तो इमरती देवी का सवाल नहीं है, महिलाओं का अपमान है। तो ये कहने का आशय ये है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये ठीक नहीं है समाज में। और इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के जिम्मेदार व्यक्ति अगर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो उनको निश्चित तौर से 3 तारीख को जो मतदान होगा उस मतदान में भी उनको सबक सिखाएंगे। आज पता है उनको कि 50% महिलाएं हैं तो इमरती देवी का अपमान नहीं है, पूरे महिलाओं का अपमान है और ये पूरे लोग भी इस बात को जानते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की।
बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच। दोनों दलों ने कोरकू समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। इस समाज के वोट इस विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। नेपानगर सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। 2008 में विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। तब से इस सीट पर कोरकू समाज के व्यक्ति की जीत आ रहा है। इसकी वजह है वोटों की संख्या। विधानसभा में कोरकू समाज के वोटर्स काफी हैं। यही वजह है कि कोरकू समाज के वोट समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार चुनती रही है। 1977 से अमल में आने के बाद यहाँ पर सामान्य उम्मीदवार ही रहे, जिसमें बृजमोहन मिश्र, तनवंत सिंह कीर, अर्चना चिटनीस। यहाँ बाहरी नेपानगर से हटके बाहर के लोग यहाँ पर उम्मीदवार बने और लगभग सभी लोग कोई मंत्री, कोई विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचे। उसके बाद में जब 2003 के बाद ये सीट एसटी हुई। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सर्वे के आधार पर पार्टी उम्मीदवार तय करती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक सर्वे में जनता की राय भी ली जाती है। क्या होता है कि जब भी टिकट होता है तो सर्वे के आधार पर फाइनल होता है और कांग्रेस अपने तौर पे सर्वे करती है। हमने दूसरी एजेंसी से भी सर्वे करवाया है और कमलनाथ जी ने इस बार जो टिकट दिया है वो टिकट क्षेत्र की जनता ने जिसका समर्थन किया, पूरे कांग्रेस पार्टी ने जिसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय हुआ है। उधर बीजेपी भी आदिवासी समाज के वोटों की संख्या की बजाय जनता की राय को तवज्जो देने की बात कह रही है। देखिए, ऐसा है कि जब 2008 में ये नेपानगर विधानसभा आरक्षित हुई, उस समय हमारे पास में जो आदिवासी समाज में अच्छे नेता थे, बहुत सारे नेता अच्छे हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें राजेंद्र दादू एक ऐसे नेता रहे जिनकी माताजी भी वहाँ जनपद की अध्यक्ष रही। राजेंद्र दादू भी जनपद से चुने जाते थे, तो एक साफ सुथरी छवि के ईमानदार नेता के तौर पर उनका एक नाम था। और ऐसे नेता को चयन में किसी एक को टिकट मिलता है, तो राजेंद्र दादू को टिकट दिया गया और वो अच्छे वोटों चुनाव जीते। कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने सुमित्रा कासडेकर पर दांव खेला है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।